नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। दिल्ली के कांग्रेस मुख्यालय में महात्मा गांधी शहीदी दिवस के अवसर पर मनरेगा को लेकर केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ कांग्रेस ने मनरेगा बचाओ यात्रा निकाली। इस यात्रा में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए और पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। मनरेगा चोर गद्दी छोड़, मनरेगा चोर गद्दी छोड़, मनरेगा चोर गद्दी छोड़। कार्यक्रम में दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव, जयराम रमेश, काजी निजामुद्दीन, अभिषेक दत्त, मुदित अग्रवाल, अलका लांबा, एनएसयूआई अध्यक्ष वरुण चौधरी, अजय माकन, करनाल रोहित चौधरी सहित कई नेता शामिल हुए। यात्रा का उद्देश्य मनरेगा को सरकार की नीतियों से बचाने और रोजगार के अधिकार को मजबूत करने का संदेश देना था। कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और मनरेगा चोर गद्दी छोड़ जैसे नारे लगाए। हालांकि यात्रा शुरू होने से पहले ही दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस मुख्यालय के मुख्य द्वार पर बैरिकेड लगाकर प्रदर्शनकारियों को रोक दिया, जिसके बाद कई नेता और कार्यकर्ता बैरिकेड पर चढ़कर नारेबाजी करने लगे। इस दौरान अखिल भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष अलका लांबा ने कहा कि सरकार तानाशाही रवैया अपना रही है और मनरेगा से करोड़ों लोगों को नुकसान पहुंचेगा, लेकिन कांग्रेस चुप नहीं बैठेगी। वहीं एनएसयूआई अध्यक्ष वरुण चौधरी और कांग्रेस नेता अभिषेक दत्त ने भी सरकार की नीतियों पर जमकर हमला बोला। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने अपनी बात रखी और केंद्र सरकार से मनरेगा को कमजोर करने की कोशिश बंद करने की मांग की। इस वक्त मौजूद हूँ कांग्रेस 24 अकबर रोड पे कांग्रेस मुख्यालय में, जहां पर जिस तरीके से मनरेगा को लेकर के लगातार सरकार पे आरोप लगाते आ रही थी कि सरकार जिस तरीके से बुलडोजर एक्शन चला करके मनरेगा का जो पूरा प्रावधान था उसको खत्म करने की कोशिश की है। साथ ही साथ जिस तरीके से बीजेपी सरकार ने जिस तरीके से मनरेगा का जो नाम बदल कर उसको बदलने की कोशिश की, जी राम जी करने की कोशिश की, तो इसी मुद्दे पर आज जो है कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक रैली निकाली गई है, जिसमें कई सारे ऐसे बड़े नेता जो हैं वो शामिल हुए हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव, जयराम रमेश, अभिषेक सभी लोग जो हैं यहाँ पर मौजूद हुए हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो मौजूदा हालात जो है वो किस तरीके की बनी हुई है। लगातार लोगों का जमावड़ा, काफी हजारों की संख्या में लोग जो है यहाँ पर मौजूद है। काफी लोग जो है यहाँ पर आकर के अपना प्रतिवक्त देंगे और लगातार जिस तरीके से सरकार की जो नीतियां जो थी उसको खत्म कर, जो गांधी परिवार ने जिस तरीके से मनरेगा को आगे बढ़ाने की कोशिश की, आगे बढ़ाया, कई सारे ऐसे काम किए और जो इसका जो लाभ जो है वो पूरी जनता को दिया जा रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार जो इसको खत्म कर रही थी, इसको लेकर के आज कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ा मुहिम छेड़ा है। से मनरेगा को लेकर के लगातार सरकार जो बुलडोजर एक्शन चलाई है, इसको लेकर के आज कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ा मुहिम छेड़ा है। हमारे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं, मैम से बात कर लेते हैं। मैम, मनरेगा को लेकर के सरकार जो है ये कह रही है अच्छा आने वाले वक्त में किस तरीके से मनरेगा को लेकर चेंजेस करे गए हैं। पहला सवाल ये आता है मोदी सरकार का नाम चेंज करने की क्या जरूरत है? महात्मा गांधी फ्रीडम फाइटर की मूवमेंट शुरू करी, ये नाम चेंज करने की जरूरत क्यों? और चेंज करना तो नाम चेंज करने की क्या जरूरत है? उसके बाद सेकंड जो हुए बहुत लॉ को पूरा इसमें लोगों का जो है वो काम करने वाले उनका राइट दिया गया है, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दिया गया है, स्टेट के पास कोई राइट नहीं रहेगा। तो क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है? और आप लोग भी सवाल खड़े कर रहे हैं कि सरकार जो है छुपे साथी के जवाब देने को तैयार नहीं है। ये तो शायद होता है सरकार का किसी चीज में कोई जवाब ना देना। कोई भी अगर कोई चेंजेस होता है, कोई सवाल पूछा जाता है, कोई जवाब कहीं पर भी आता है हमें नहीं मिला है, तो अब हमारी डिमांड यही है कि मनरेगा को वापस किया जाए। जो लॉ पहले था वही लॉ वापस एज इट इज हो और मनरेगा नाम से ही किया। मैम, आपका इसको लेकर क्या कुछ प्रतिक्रिया
किया है क्योंकि लगातार सरकार इसको लेकर के चुप्पी साधी हुई है, क्योंकि बजट सेशन भी है। इससे पहले भी जब और पार्टी मीटिंग हुई थी तो उसमें भी इस चीज को लेकर के बातचीत की गई थी। अगर 30 जनवरी तक 30 जनवरी जो मार्ग है वहां तक हमें जाना है। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, सब साथी व्यवस्था के साथ आराम से वहां तक चलेंगे। सभी से हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है, अनुशासन बार बार मैं कह रहा हूं, आप सब ने बहुत अनुशासन और धैर्य दिखाया है। इस लड़ाई में भी धैर्य की बहुत जरूरत है। इसलिए धैर्य बनाकर अनुशासन में चलते हुए हम अपनी मांग को पूरा करवाएंगे। मनरेगा चोर, मनरेगा चोर, मनरेगा चोर। तो साथियों, हम धीरे धीरे इनसे बात कर लेते हैं सर, जिस तरीके से आज मनरेगा को लेकर के जो आप लोग आवाज उठा रहे हैं, लेकिन सरकार जो है इसको लेकर के चुप्पी साधी हुई है। आप लगातार इसको लेकर के नजर आ रहे हैं, कैसे देखते हैं? जब तक सरकार चुप्पी साधे रहेगी तो हम ऐसे ही विरोध करते रहेंगे। और हम एक आज के छोटा सा प्रोफेशन है जिसके लिए लश्कर में जा रहे हैं, और आने वाले कल में हम इससे भी भावी उसमें सारे कांग्रेसी नेता वर्कर सब इकट्ठे होकर और भावी वो करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, जिससे सरकार की गति नहीं। और ऐसे कार्य करने में शर्म आनी चाहिए प्रधानमंत्री जी, तो उसने अपना रिजाइन देना चाहिए, अपने आप ही छोड़ देना चाहिए कि गरीबों का हक नहीं खाना चाहिए। और गरीबों का हक खा रही है तो हम उसका हमेशा खिलाफ हैं। तो देखा किस तरीके से सरकार के विरुद्ध में जो ये लड़ाई जो है वो लगातार जारी रहेगा। अब देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस पार्टी का इसके आगे का क्या कुछ स्टैंड रहने वाला है। वीडियो श्रीकांत के साथ अभिषेक आनंद, राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज, दिल्ली। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। नमस्कार।